हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। 9th क्लास और साइंस सब्जेक्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग पहला चैप्टर था और उसमें सेकंड पार्ट आज हम लेकर के आए हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम बातचीत करते हैं और उसमें हम जो है कल मैंने थ्री स्टेट आपको बताई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देन अब नॉर्मली क्वेश्चन अराइज होता है कि कैन दीज स्टेट ऑफ मैटर इंटरचेंज ईच अदर, क्या वो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं? तो जी बिल्कुल हो सकते हैं। और उसके लिए अगर कोई सॉलिड मटेरियल है देन व्हेन यू हीट इट देन इट चेंज इनटू लिक्विड, बट व्हेन यू कूल इट इट विल चेंज इनटू अगेन सॉलिड। ओके, एंड same as when you heat liquid it will change into gases, and when you cool gases it will change into liquid। ठीक है ना। सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है या लिक्विड को अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है तो हीट करना पड़ेगा, लिक्विड को गैसेस में चेंज करना है तो हीट करना पड़ेगा, गैसेस को गैस लिक्विड में चेंज करना है तो कूल करना पड़ेगा, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो भी हमें कूल करना पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं इसमें। तो एक डेफिनेशन होती है बहुत अच्छी, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में अगर वर्ड बात करें, गलनांक। मेल्ट माने क्या होता है? पिघलना। ठीक है, मेल्ट माने है पिघलना। तो गलनांक की बात जब आती है तो इसमें हम ये पॉइंट रखते हैं कि गलनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। द मिनिमम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है ऑन विच ए सॉलिड स्टार्ट मेल्ट। भैया एक सॉलिड रखा हुआ है, उसको थोड़ा 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 हीट करते जाएंगे तो जिस मिनिमम टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वो क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसमें एग्जांपल दे रखा, आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0। एंड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? दैट इज ऑल्सो 0। यानी पानी अगर जमेगा तो 0 पे जमेगा, बर्फ अगर पिघलेगी तो 0 पे रखे पिघलेगी। इसका मतलब अगर कोई जैसे ये डिजिटल कोई फ्रीज़र है, रेफ्रिजरेटर है डिजिटल, जिसमें हम टेम्परेचर ऑलरेडी सेट कर दें, अगर हम 0 डिग्री फिक्स कर दें और उसमें हम पानी रख दें तो 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 100 घंटे बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी हम उस पानी को निकाल करके देखेंगे उसमें आधा पानी होगा बच्चों और आधी क्या होगी? आइस होगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जितनी बर्फ़ का पानी बनेगा, क्योंकि 0 टेम्परेचर है तो बर्फ़ का पानी बनना शुरू होगा। तो जितनी बर्फ़ का पानी बनेगा उतने ही पानी की बर्फ़ बन जाएगी, तो आधी बर्फ़ होगी, आधा पानी रहेगा। 0 से जैसे ही टेम्परेचर नीचे आ जाएगा ऑल वाटर चेंज इनटू आइस। 0 से जैसे ही टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा ऑल आइस चेंज इनटू वाटर। ओके, नाउ बॉइलिंग पॉइंट पे बात आती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइल माने उबलना। द मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, अगर प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर में अगर इम्प्योरिटीज़ हैं देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट बिकेम लो। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ बढ़ने के साथ साथ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज माने जमना, तो फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक कहते हैं इसे। हिम माने जमना, बर्फ जमने। तो मिनिमम टेम्परेचर ऑन विच लिक्विड स्टार्ट चेंज इनटू सॉलिड, लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो वो कितना? 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हालांकि इसकी इसमें ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने इसको इसमें दिया है क्योंकि ये इन्हीं से रिलेटेड डेफिनेशन है। ठीक है। अच्छा, तो प्रॉपर्टी ऑफ द सम सॉलिड व्हेन दे हीटेड देन दे चेंज इनटू डायरेक्टली इनटू गैसेस।
मीन्स अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो किस में चेंज होगा बच्चों, लिक्विड में चेंज होगा। सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या होगा, गैसेज में। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं कि जिनको हीट करने पे सॉलिड से सीधे गैस बनेंगे, गैस को अगर कूल करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड बन जाएंगे ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सब्लिमेशन। एग्जाम्पल इसकी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछ लेता है, गिव सम एग्जाम्पल्स विच गेट सब्लिमाइज्ड। तो सब्लिमेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो कपूर, कपूर जो होता है ना हमारा पूजा में आरती में जो यूज़ करते हैं वही, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड होता है, आयोडीन होता है, ये क्या है, सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद यस, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या होता है, बाष्पीकरण, ठीक है। प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स विदाउट हीटिंग, यानी हमने गर्म नहीं करना है, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इवेपोरेशन होता है बाष्पीकरण, और इवेपोरेशन विदाउट हीटिंग होगा, ये याद रख लेना, ठीक है ना। इवेपोरेशन ऑलवेज अराइज विदाउट हीटिंग, कभी भी इसको किसी भी लिक्विड को हमने गर्म नहीं करना है, और गर्म किए बगैर ही हम उसको जो है हीट मतलब वो इवेपोरेट होगा, वाष्प में चेंज होगा, वेपर्स जब बनेंगे तो ये इवेपोरेशन कहलाता है। इसके बाद कंडेंसेशन की बात आती है, द प्रोसेस बाय विच द वेपर्स चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। कभी भी कोई लिक्विड है, लिक्विड को हमने चेंज को कूल किया तो वो कैसे में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो, वेपर्स को यानी वाष्पों को कूल किया तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो ये कंडेंसेशन हो गया। और इवेपोरेशन क्या है, इसका उल्टा है, वैप यानी लिक्विड को हीट नहीं किया, कूल तुरंत किया, इसमें तो कूल कर रहे थे लेकिन उसमें हीट नहीं कर रहे, तो हीट किए बगैर अगर वो वेपर्स बन रही हैं तो वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। आगे कंडेंसेशन हो गया। इसके बाद आते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सीधी सी बात है, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो वेपर्स जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन गोज ऑन इंक्रीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन का वो हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, भैया आप चाय पीते हैं, चाय को आप गिलास में लें तो काफ़ी देर में वो ठंडी होती है, और चाय को आप जैसे ही बाउल में डाल देते हैं तो वो थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाती है, और अगर उसे प्लेट में डाल देते हैं तो वो और जल्दी ठंडी हो जाती है। रीज़न क्या है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है, रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ने से क्या होता है, कूलिंग बढ़ती है, जल्दी ठंडा हो जाता है। टू इंक्रीज द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना जितना बढ़ता जाएगा जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो उतना ही बढ़ता जाएगा, सीधी सी बात है। गर्मियों में ये ना हमारे आसपास के लोकल एग्जांपल होते हैं, गर्मियों में आप देखते हैं कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। रीज़न क्या है, रेट ऑफ एवेपोरेशन। सर्दियों में टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो गया, कपड़े नहीं सूखे। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है, रेट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा हो गया, कपड़े जल्दी सूख गए। और दूसरा है इंक्रीज ऑन वाइंड स्पीड, इंक्रीजिंग वाइंड, हवा की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात है, फ़ैन चला करके अगर कपड़े सुखाएंगे तो जल्दी सूखते हैं, ठीक है। बरसात वगैरह में ऐसा हमें बहुत बार करना पड़ता है। तो ये हो गया। आफ्टर इट हाउ डज द रेट ऑफ एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कूलिंग कैसे करेगा ये, तो कूलिंग करने के लिए ये है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देने हैं। भैया गर्मी होती है तो हम कैसे कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, का ऊन सूती कपड़े पहनते हैं, तो उसके कारण क्या है, ये इवेपोरेशन जो हमें स्वेट आता है, पसीना जो आता है, तो उसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है, उससे हमें क्या है, कूलनेस प्राप्त होती है, कूलनेस होती है, ठंडक मिलती है। अर्दन पॉट्स में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, किसके कारण, क्योंकि इवेपोरेशन होता है कौन से, कहाँ से, आउटर सरफेस से, घड़े के
अंदर पानी डाला जाता है, घड़ा बाहर से भी भीगा रहता है और घड़े के बाहर से एवेपोरेशन होता रहता है और जो है उसके अंदर रखा हुआ पानी भी ठंडा हो जाता है। तो ये सारी बातें थी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर कल। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्ण।